मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है। मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। हमारे बहादुर जवानों ने, जूनियर ऑफिसर्स ने सामने से लीड करके ये यकीन करा कि हमारी सिर्फ तकरीबन 527 कैजुअल्टीज हुई हैं। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, नवाज शरीफ खुद बोलते हैं कि 3 से 4 हज़ार तक कैजुअल्टीज हुई थी, और शुरू में तो उन्होंने अपनी बॉडीज एक्सेप्ट नहीं करी। हमारा बड़ा नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ। हमने केटर नहीं किया था, जो लोग ऊपर बैठे थे सप्लाईज नहीं पहुंचा सके थे। हमारा ख्याल ही नहीं था। इंडिया तो बोफर्स गन लेके आ गया, एयरफोर्स लेके आ गया। उनका ख्याल था कि थोड़े से होगा, तो ये तो बड़ी फ्लॉड अजम्पशंस थी। जनरल ज़ैनी अमेरिका के कमांडर इन चीफ थे, उनकी किताब आई है। उसने लिखा कि मैं पाकिस्तान आया, 2 न्यूक्लियर कंट्रीज फ्लैश पॉइंट बन गया। मैंने जनरल मुशर्रफ से पूछा भी अब व्हाट नेक्स्ट, तो कहता है वो ब्लैंक फेस था, कोई उसको था नहीं। और उसके बाद जनरल मुशर्रफ ने उन्हें प्रपोज किया जनरल ज़ैनी को कि एक वे आउट ये हो सकता है कि आप हमारे प्राइम मिनिस्टर की अमेरिका के सदर से मुलाकात करा दें ताकि एक रिस्पेक्टेबल सीज फायर हो जाए। इंटरनेशनल लेवल पे जो हजीमत उठानी पड़ी, यानी बाकायदा तौर पे प्रेसिडेंट क्लिंटन ने नवाज शरीफ को डांटा कि ये क्या किया आप लोगों ने। हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म आपके मुल्क खुद चल के आया और एक नई सिचुएशन, न्यूक्लियर पावर्स थे, तो उसके बाद सडनली ये हम एक नए इतने बड़े बुरान में फंस गए हैं जिसका नताइज वाजपेयी साहब को वेलकम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम जंग की तरफ जा रहे हैं तकरीबन। और बल्कि मुझे याद है डिफेंस सेक्रेटरी ने ब्रीफिंग दी थी कैबिनेट को, जनरल इफ्तिखार अली खान, तो उन्होंने कहा था कि ये बड़ा गलत हुआ है और ये नहीं होना चाहिए था। आप प्राइम मिनिस्टर के बहुत करीब थे उन दिनों। प्राइम मिनिस्टर ने आपसे कुछ शेयर किया कि उनको कैसा महसूस हुआ? वक्त भी था और एक मायूसी भी थी कि हम एक डगर पर जा रहे थे, मुज़ाकरात के एक प्रोसेस शुरू हुआ था, और हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म आपके मुल्क खुद चल के आया और एक नई सिचुएशन, न्यूक्लियर पावर्स थे, तो उसके बाद सडनली ये हम एक नए इतने बड़े बुरान में फंस गए हैं जिसका नताइज हम कंट्रोल नहीं कर सकते। दबाव कितना था? दबाव तो इंटरनेशनल था बेसिकली। हमारे नर्व्स वर स्ट्रॉन्ग, वी वर अ न्यूक्लियर पावर, हमें पता था, और हमें पता था कि क्या रेड लाइंस हैं, कि हिंदुस्तान वो रेड लाइंस क्रॉस नहीं करेगा, कि मुकम्मल कन्वेंशनल वॉर नहीं होगी। क्या ऐसी बात हुई कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको मोबिलाइज किया जाए? नो, नॉट एट ऑल, एब्सोल्युटली नॉट। न्यूक्लियर फैक्टर डिड नॉट कम इनटू प्ले, या किसी ने सोचा भी उसका हो कि ये, पहले तो बात है कि अभी तो जंग ही नहीं शुरू हुई थी, अभी तो स्कर्मिशेस हो रही थी, क्लैशेस हो रहे थे बॉर्डर पे, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग तो कोई नहीं थी, तो न्यूक्लियर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी भी सिचुएशन में से सोचा जाए, और ये बात दोनों तरफ से थी। जुलाई 1999 में नवाज शरीफ जो हैं वो यूएस गए। अमेरिका जाने से पहले उनकी अपनी कैबिनेट के साथ कोई मुशावरत हुई? नहीं, मुझे सिर्फ इंटीमेशन आई। मैं उस वक्त जब वो जा रहे थे, मैं उस वक्त अपने फैमिली के साथ नथिया गली में था। समझा जाता है बहुत एब्रप्टली सब कुछ हो गया और वो अचानक से चले गए। तैयारी हो रही थी, और अगर आपको याद होगा कि उससे पहले भी GHQ का राब्ता था विद द अमेरिकन्स। ये उनकी आशीर्वाद के साथ गए थे, जनरल मुशर्रफ उनको सी ऑफ करने आए। नवाज शरीफ यहाँ से गए तो क्या कुछ बातें ऐसी थीं जो तय की गई थीं कि जो जाके उन्हें करनी थी पाकिस्तान की बिहाफ पे और नहीं की गई? वो उस लेवल पर हुई होंगी उनकी आर्मी चीफ के साथ जो मुलाकात थी, क्योंकि बेसिकली इट वाज अ मिलिट्री इशू, और अब ये इशू था कि चूँकि अब आई बॉल टू आई बॉल कॉन्फ्रंटेशन का ख़तरा था, तो उनकी आपस में मुशावरत जो भी हुई उस लेवल पर हुई। मुशर्रफ ये कहते हैं कि एक बहुत ही जीती हुई किस्म की जंग या सिचुएशन थी, लेकिन सियासी क़यादत की कमज़ोरी की वजह से वो शिकस्त में तब्दील हो गई। नहीं, मैं ऐसे जम्पशन से एग्री नहीं करता, बल्कि मैं समझता हूँ कि हमारा कारगिल में हमने वही गलती की जो 1965 में हमने गलती की थी, कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिसीजन मेकिंग हमारे यहाँ नहीं है, कि इदारती फ़ैसला करना मशावरत के साथ और फिर इत्तफाक़ राय होता है, फिर आगे लेके चलते हैं। 65 वॉर में भी 12 डिवीज़न है मरी में, 4-5 लोग थे उधर,
ایوب خان صاحب تھے, اور وہی ادھر بھی ہوا, 3-4 لوگ تھے, فیصلہ کر لیا. اور ازمپشن بھی وہی تھی, 65 وار کی جو ازمپشن تھی وہ آپ نے 1999 میں وہی دہرائی کہ ہم جو مرضی کریں گے ہندوستان اس کا ریئیکشن اس طرح نہیں ہوگا. آپ کو لگتا ہے کہ جو کشمیر پہ پاکستان کا سٹانس تھا اسے نقصان پہنچا گا؟ یس, کشمیر کو منسلک ہو گیا دہشت گردی کے ساتھ. ہندوستان نے امریکہ سے قربت بنا لی اور امریکہ کی ٹلٹ ہوگی ٹورڈز انڈیا. وہ ٹلٹ وہاں سے شروع ہوتی کارگل سے. اور ادھر اپنے سب سے بڑی بات ہے, واٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, لاس آف لائفز. ہمارا بڑا نقصان ہوا, جانی نقصان ہوا. ہم نے کیٹر نہیں کیا تھا, جو لوگ اوپر بیٹھے تھے سپلائز نہیں پہنچا سکے تھے. ہمارا خیال ہی نہیں تھا. انڈیا تو بوفرز گن لے کے آ گیا, ایئر فورس لے کے آ گیا. ان کا خیال تھا کہ تھوڑے سے ہوگا. تو یہ تو بڑی فلاڈ ازمپشنز تھی. کسی نے بڑی اچھی بات کی تھی, مجھے ایک فوجی ملا, سینئر بندہ, 17 مئی کی بریفنگ کے بعد. میں نے کہا کیا اسیسمنٹ ہے, کیا ہو رہا ہے؟ کہتے سر یا کورٹ مارشل ہوگا یا مارشل لا ہوگا. 3-4 لوگ جنرلز جنہوں نے کارگل کیا تھا, کیا ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی؟ کوئی اکاؤنٹیبلٹی پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی کبھی نہیں ہوتی. لڑائی کے دوران میرے ایک جوان کے دائنے ہاتھ میں بہت ساری گولیاں لگ گئی اور مجھے ڈاکٹر نے بتایا کہ سر اس کا ہاتھ کاٹنا پڑے گا, اگر ہاتھ نہیں کاٹیں گے تو یہ زندہ نہیں بچے گا اور اگلے 2-3 گھنٹے میں اس کو بچانا مشکل ہو جائے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, اگر یہی سچویشن ہے تو آپ ٹھیک ہے ہاتھ کاٹو. دائنا ہاتھ تھا اس کا. لیکن پھر میں نے کہا کہ جب اس کو ہوش آئے گا تو میں اس کے سامنے ہونا چاہیے, کیونکہ یہ خبر میں ہی اس کو دینا چاہوں گا, میں ہی یہ انسٹرکشن دے رہا ہوں, میں ہی یہ آرڈر دے رہا ہوں. تو اس کے بعد جب اس کو ہوش آیا, اس سمے تو سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کا ہاتھ نہیں ہے. تو اس کے بعد میں نے جیسے اس کو تھوڑا سا ہوش آیا, اس نے مجھے پہچانا, تب میں نے اس کو کہا کہ بیٹے آپ کو گولی بہت لگ گیا تھا, آپ کی جان تو ہم بچا سکے لیکن آپ کا ہاتھ نہیں بچا سکے. تو سب سے پہلے وہ میرے سے لپٹا, تھوڑا سا رونا آیا اس کو, اس کی سمجھ میں آ گیا کہ ابھی میرا ہاتھ نہیں ہے. اور اس کے بعد اس کا جو پہلا سینٹینس اس کے منہ سے نکلا وہ تھا کہ صاحب کچھ اور پاکستانی مارنے کے بعد ہاتھ کٹنے سے اچھا ہونا تھا.